अरे नाम का है जो है ना छोटा जात का मुख्यमंत्री, लेकिन चला रहा है खाली बड़का जात का लोग। किए मनुवादियों ने क्या कहा, सामंतवादियों ने क्या कहा, आरएसएस ने क्या कहा कि छोटका जात जो है बड़ा बन रहा है, विधायक एमपी बन रहा है, इसको जंगल राज कहो, इसको भ्रष्टाचारी कहो, चारा चोर बोलो। अगर आप किसी दलित को कुर्सी दे रहे हैं बैठने के लिए, किसी पिछड़ा अति पिछड़ा को विधानसभा में विधायक बना रहे हैं, तो आप चारा चोर होंगे। वही नीतीश कुमार जी हैं जो कहते थे कि बार बार आया संदेशा बड़े अमीर का, हो न सका सौदा हमसे अपने जमीर का। और गरीब आदमी के घरों में चिराग नहीं जल रहा है, चिराग के लिए लोग जो मोहताज हैं। तो नीतीश कुमार की सरकार अपराधियों की सरकार है, जंगल राज है इस समय बिहार में। इसीलिए तेजस्वी प्रसाद यादव युवा है और वहाँ के युवा मुख्यमंत्री लोग चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। बिहार में आज बजट आया है और इसको लेकर तेजस्वी कुमार ने तंज कसा है। चिराग पासवान का वही कहना है कि इस बजट से बिहार का और ज़्यादा विकास होने वाला है। ये बिहार का चुनावी वर्ष है, साल के अंतिम में वहाँ चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली चुनाव जीतने के बाद भाजपा जो है पूरी एकदम बिल्कुल जो है समझ लीजिए कि एक प्रकार से अपने विजय रथ को लेकर अब वो आगे बढ़ रही है और लगातार जो है कहना है कि इस बार बिहार में वो अपनी सरकार बनाएंगे। चेहरा तो नीतीश कुमार हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन क्या कल को अगर एनडीए चुनाव जीतती है तो नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। मीडिया में लगातार इस पर खबरें हो रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार कांग्रेस के प्रदेश युवा महासचिव हैं जितेंद्र यादव जी। पहले तो आपका स्वागत है नेशनल दस्तक पे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। तो आज तो बजट आया है, 3,16,000 करोड़ का जो है ये बजट है और कहा जा रहा है कि इस बजट से जो है बिहार के लिए विकास की नई महागाथा लिखी जाने वाली है। देखिए, मुख्यमंत्री जी आज 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। ऐसे ऐसे कितने बजट आए और कितने बजट चले गए, लेकिन आज भी जो है ना बिहार का युवा जो है रोजगार के लिए दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, पंजाब, गुजरात, राजस्थान जा रहा है। और जहाँ भी देखिएगा जो ना सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी कर रहा है तो वो बिहार का लड़का है। झाड़ू लगा रहा है दिल्ली में किसी जो है ना बड़े होटल में तो वो बिहार का लड़का है। यानी कि आप समझिए कि बिहार को नीतीश कुमार ने दिया क्या, सिवाय अपराधीकरण और सिवाय भ्रष्टाचार के क्या मिला है बिहार में। आज आप थाने में चले जाइए FIR लिखवाने के लिए। 2005 के पहले का आप बिहार देखे थे? वो हमेशा अपने बातचीत में बोलते हैं, आपने तो सुना ही होगा। नीतीश कुमार जी से हम पूछना चाहते हैं कि अगर आज आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं ना 20 साल से, तो लालू यादव का ही देन है। अगर लालू यादव जी दलित पिछड़ा अति पिछड़ा का अगर लड़ाई नहीं लड़ते तो आज आप मुख्यमंत्री नहीं होते। कर्पूरी ठाकुर को जिसने गाली दिया वही भाजपा के साथ आप मिल करके जो सरकार में है 20 साल से, और आज आप उन्हीं को जो है ना दे रहे हैं भारत रत्न। अच्छी बात है दे रहे हैं, लेकिन वो जो है ना कौन लोग थे जिन्होंने कहा था अ कर्पूरा उष्टा अस्तूरा, ये कौन लोग थे? ये मनुवादी विचारधारा के लोग कौन थे जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर को कहा था कि तुम दाढ़ी बनाओ जाके, बाल काटो जाके, नाखून काटो जाके, तुम मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं हो। ये मनुवादी और जो सामंतवादी विचारधारा के लोग बिहार को लूटने का काम किया है 20 साल से। अरे नाम का है जो है ना छोटा जात का मुख्यमंत्री, लेकिन चला रहा है खाली बड़का जात का लोग। ऐसा क्यों हो रहा है? ललन सिंह, अनंत सिंह जैसे बाहुबली को जेल से निकलवा के लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। पटना में आए दिन जो शोरूम का लूट हो रहा है, अपराधी जो है ना फिरौती मांग रहा है, अपराधी का बोलबाला है। और नीतीश कुमार ने बिहार को दिया क्या है? आज बिहार का युवा जो है बेरोजगारी के मारे मर रहा है। और बीपीएससी चले जाइए, बिहार का पुलिस भर्ती चले जाइए, शिक्षा भर्ती चले, एग्जाम दे के आइए, पेपर लीक। बिहार का युवा जो है कहना चाह रहा है कि हमको रोजगार दीजिए। तो टाइम पे ये सब क्रिमिनल कुछ नहीं होता था, कोई अपहरण नहीं होता था, कुछ भी ऐसा नहीं था। देखिए, मनुवादियों ने क्या कहा, सामंतवादियों ने क्या कहा, आरएसएस ने क्या कहा कि छोटका जात जो है बड़ा बन रहा है, विधायक एमपी बन रहा है, इसको जंगल राज कहो, इसको भ्रष्टाचारी कहो, चारा चोर बोलो। अगर आप किसी दलित को कुर्सी दे रहे हैं बैठने के लिए, किसी पिछड़ा अति पिछड़ा को विधानसभा में विधायक बना रहे हैं, तो आप चारा चोर होंगे, आपको जंगल राज कहा जाएगा। आज अनंत सिंह खोलिया में 200 रन फायरिंग चल रहा जो है ना करते हैं अपने इलाके में, तो क्या मंगल राज है? पटना के अंदर खुलेआम विधानसभा में दारू का बोतल मिलता है, वो क्या जंगल राज नहीं है? वो क्या मंगल राज है? दारू बंदी है बिहार में, लेकिन
वहाँ का दरोगा, वहाँ का विधायक, वहाँ का एमएलए, वहाँ का एमपी दारू माफिया निकल रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, न्यूज़ उठा के देखिए तो आप समझिए नीतीश कुमार के राज में बिहार को लूटने के अलावा हुआ क्या है। बिहार को लूट के बर्बाद कर दिया। और ये वही नीतीश कुमार जी हैं जो कहते थे कि बार बार आया संदेशा बड़े अमीर का, हो न सका सौदा हमसे अपने जमीर का। और क्या कारण है जो नीतीश कुमार जी का जमीर बिक गया। आज वही भाजपा के साथ मिलके जो है भाजपा लीड कर रही है। अब ये बताइए तो भाषणबाजी से चलिए क्या होगा, चुनाव कैसे जीतेंगे? दिल्ली का चुनाव आपने देखा, किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाजपा जीतने वाली है, लेकिन 48 सीटें आ गई है। और इस बार भाजपा के नेताओं का साफ साफ कहना है कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब भाजपा का यहाँ मुख्यमंत्री हो। नीतीश कुमार जी की पार्टी 2025 तक मिट्टी में मिलने वाली है। आज आप हमसे लिखवा लीजिए स्टाम्प पेपर पर, 2025 का चुनाव आते आते सारा जो है जेडीयू का विधायक बीजेपी में आपको नजर आएगा, जेडीयू का जितना सांसद है सब भाजपा में नजर आएगा। नीतीश कुमार अकेले रह जाएंगे क्योंकि नीतीश कुमार जी को ललन सिंह और ये कांग्रेस और आरजेडी क्यों नहीं बचा ले रही है? और ये आपका जो है ना संजय झा और ये अशोक चौधरी मिल करके आपके पास उठ पटांग नहीं देखते नीतीश कुमार जी को, बोलना क्या है बोल देते हैं क्या, औरतों के बारे में कैसी बातें करते हैं मैं आपके सामने नहीं कहना चाहता हूं। आपके दर्शक लोग इस बात को जान रहे होंगे, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस तरह से जो बयानबाजी क्या शोभा देता है, उनका संतुलन बिगड़ गया है जी। अब वो नीतीश कुमार नहीं रहे जो पहले रहते थे, अब उनका नाम रह गया पलटू कुमार। इधर पलटना कभी उधर पलटना, लेकिन अब बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। और तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में जो 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम वहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे और महिलाओं को सम्मान देंगे। दलित पिछड़ा अति पिछड़ा का बेटा थाने में जाके अपना FIR लिखवा सकता है। आज के डेट में नीतीश कुमार की सरकार में, कुशासन की सरकार में दरोगा बिना पैसा लिए FIR नहीं लिखता है। अंचल में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जाइएगा तो रिश्वत लेता है, राशन कार्ड बनवाने जाइए तो रिश्वत लेता है, आवासीय बनवाने जाइए तो रिश्वत लेता है। बिहार में इतना भ्रष्टाचार है कि ये जो आपका जो मनरेगा है, मनरेगा कागजों में खाली देखिए ऐसी ही बात जो है आप लोग 2020 में कर रहे थे, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो क्या हुआ वो भी आपको पता है। अब 2025 चल रहा है, अब इस बार क्या होगा? अब तो प्रशांत किशोर पांडे भी हैं और सी वोटर का सर्वे आया है, 41% चलित तेजस्वी जी को पसंद करता है मुख्यमंत्री के नाम पे, 18% जो है आपको नीतीश जी के साथ है, लेकिन 15% प्रशांत किशोर पांडे के भी जो है समर्थक हैं जो उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैं ये चैलेंज कर रहा हूं कि अगर आपके अंदर जरा भी हिम्मत है तो आप बैलेट पेपर से बिहार में चुनाव करवा लीजिए, पता चल जाएगा कि कितना किसमें दम है। और ये चोर दरवाजे से 2020 में सरकार में आए थे। मैं आपको बता देता हूं, हमारे 10 से 12 विधायक ऐसे थे जो जीत चुके थे, जिसको बाद में हराया गया और ये जग जाहिर हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, रितु जायसवाल जीत गई थी जो ना सीतामढ़ी से चुनाव अपने सीट से, और उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया और रिकाउंटिंग में कुछ वोटों से हरा दिया गया। मधुबन विधानसभा से मैं आता हूं, हमारे यहाँ से मदन शाह जो है आरजेडी के उम्मीदवार थे महागठबंधन के, वो चुनाव जीत रहे थे। वहाँ के डीएम ने पैसे खा करके वहाँ के जो है ना लोग को, वहाँ का जो उम्मीदवार था जो है ना राणा रणधीर सिंह को जिताया गया। पैसा ले करके चुनाव आयोग जो है विधायकों को जो है जिताया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत में लोकतंत्र की कोई हत्या कर रहा है तो उसका जो सबसे बड़ा कारण है नीतीश कुमार और जो है ना भाजपा की सरकार। इन्होंने जनता के जो है विश्वास को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। अब आप देखिएगा बिहार की जनता जो है जागरूक है और ये जानती है कि ये जो ईवीएम से कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ईवीएम में जो गड़बड़ी होता है ना। सीधा सवाल है, नीतीश जी और भाजपा जिधर भी रहे, जब भी नीतीश जी जिधर रहे सरकार उसी की रही है, क्या फॉर्मूला है आपके पास इस बार कुछ ऐसा हो पाएगा? क्योंकि जो अभी समीकरण दिखाई दे रहा है गठबंधन के तौर पे तो एनडीए ज़्यादा मजबूत है। नीतीश जी हैं, भाजपा है, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी हैं, आप लोग ठीक है, आप भी हैं, कांग्रेस है, आरजेडी है, सीपीआईएम और सीपीआई जो है, और आपके साथ तो वो वीआईपी पार्टी भी है। लेकिन अगर देखा जाए आंकड़ों पे तो अभी वो पारस नहीं है हमारे साथ। पशुपति पारस भी आप लोग, पशुपति पारस जी हैं। हम जो है उनका अभी कोई लोकसभा में है नहीं। बिहार की राजनीति को आप समझिए, आज भी हमारे पास 112 विधायक हैं महागठबंधन के। बिहार विधानसभा में 10 सीटों से हम पीछे हैं। अगर 10 सीटें हमारे पास आ जाएं तो हम जो है ना आज जो है ना सरकार में आ जाएं, तो 10 सीटें जो हमें हराई गई थी,
इस बार हम 180 सीटें जीत के आएंगे। और अब तो गंगा में कितना पानी बह गया, 2020 निकल गया, अब 2025 का समीकरण, अब इसकी बात कीजिए। इस बार 112 होगा कि 125 पे भाजपा खुद अकेले आ जाएगी, ये भी देखने वाली बात है। दिल्ली जीत चुकी है 27 साल बाद, महाराष्ट्र में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, हरियाणा आप देख रहे हैं। ऐसे में अब मोदी जी वहाँ पहुँचेंगे और कहा जा रहा है कि इस बार जो है वहाँ पे अब हिंदू मुस्लिम का जो है समीकरण वहाँ सेट है, अब जात पात की बात नहीं चल रही है। हिंदू मुसलमान की राजनीति बिहार में चलती नहीं है। बिहार एक ऐसा राज्य है जो उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। भारतीय जनता पार्टी को कई बार बिहार से मुंह की जो है ना खानी पड़ी है। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं आपको, बिहार में लोग जानते हैं कि दिल्ली की जनता को बोला गया कि हम हर महिला को 2500 रुपया देंगे, और जैसे मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता बोलने कि हमारे पास पैसा नहीं है। मोदी जी को जानते हैं, अच्छी तरीके से बोले थे कि 15-15 लाख रुपए देंगे, जब चुनाव जीते तो जुमला हो गया। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार कहते थे कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलेगा, आज नीतीश कुमार जी जो है ना भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं ले रहे हैं स्टेटस का दर्जा? लेना चाहिए। आज पटना विश्वविद्यालय को केंद्र का दर्जा नहीं दिला पाए नीतीश कुमार, और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बने हुए हैं। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पाए और आज भी सत्ता में बने हुए हैं। बिहार को लूट और खसौट का काम किया है, तो जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार। बिहार की जनता जान चुकी है कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन एक ऐसी है जो वहाँ के दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी, गरीबों को आगे रोजगार दे सकती है और वहाँ पे मान सम्मान दे सकती है। क्योंकि एक स्मार्ट मीटर आया है बिहार में, अब 2000 का रिचार्ज कराइए 2 दिन में ख़त्म हो जा रहा है। और गरीब आदमी के घरों में चिराग नहीं जल रहा है, चिराग के लिए लोग जो मोहताज हैं। तो नीतीश कुमार की सरकार अपराधियों की सरकार है, जंगल राज है इस समय बिहार में। इसीलिए तेजस्वी प्रसाद यादव युवा है और वहाँ के युवा मुख्यमंत्री लोग चाहते हैं। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। पिछली बार चुनाव में कांग्रेस 70 सीट पे लड़ी थी, 19 सीटों पे आई थी। अंदर खाने में एक बात ये भी चला कि कांग्रेस को सीट अगर कम मिलता है तो शायद ज़्यादा अच्छा होता है। कांग्रेस जो है उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई थी। तो इस बार क्या कुछ ऐसा है, क्या कांग्रेस अपना स्ट्राइक रेट बढ़ा पाएगी, कुछ ऐसा हो पाएगा कि नहीं बन पाएगी, या भाजपा आ रही है, क्या लग रहा है? पिछली बार हमारे पास बिहार से कितने सांसद थे लोकसभा से? आज हमारे पास बिहार में पप्पू यादव जी को अगर साथ में ले ले तो आज 4 MP हैं हमारे पास। सासाराम से जो है ना मनोज कुमार जी, कटिहार से आपके जो है ना तारिक अनवर, आपके जो किशनगंज से जो है ना डॉक्टर जावेद, और आपके जो पूर्णिया से पप्पू यादव जी। 4 हमारे पास लोकसभा सांसद हैं। लोकसभा सांसद हमारे इस बार 4 हैं। और हम इस बार जो है लालू यादव जी और हमारे महागठबंधन के जो हमारे नेता हैं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जानते हैं कि इस बार हमें कांग्रेस को मजबूत करेंगे तो हमारी बिहार में सरकार बन सकती है। इसीलिए हमारे आला कमान जो है बैठ करके इस चीज़ को लेंगे डिसीजन कि कितनी सीटों पे हम जो चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीटों पे आरजेडी लड़ेगी, कितने पे जो सीपीआई और माले लड़ेगी, इसका फैसला पार्टी आला कमान करेगी। लेकिन हम सब मिल करके इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो है कुशासन की सरकार को रोकने के लिए मजबूत है और इंटेक्ट है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को हम लोग बिहार में नीतीश कुमार को हराने जा रहे हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार प्रदेश कांग्रेस के युवा महासचिव हैं जितेंद्र यादव। और चुनाव में भी लंबा वक्त है, लेकिन जिस प्रकार से इनके दावे हैं वो देखकर लगता है कि भाजपा को वहाँ एक कड़ी टक्कर मिलने वाली है। आरजेडी और कांग्रेस जो है बिल्कुल दमखम अभी से वहाँ लगा रखा है। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पर? अपनी राय जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।